यदि आप किसी का सम्मान नहीं करना जानते हैं तो सम्मान आपको कैसे मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हमारा संस्कार में है, जो हमारे घर का छोटा व्यक्ति क्यों न हो उसका सम्मान करना, उसका मान बढ़ाना। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ये बालकाल से हम लोग पढ़ते आए हैं, लोगों को अपने कार्यकर्ता को पढ़ाते रहे हैं। हम लोगों का कहने का भाव ये है, हे भारत माता, भारत का वैभव शक्तिशाली बलशाली हो, हम रहे चाहे नहीं रहे, हम मिट भी जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन भारत का सम्मान, भारत का मान नहीं मिटे, यह हमारा संकल्प है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में लगातार एनडीए को सफलता मिली है दोनों सीट पे, चाहे वो तारापुर सीट हो या फिर कुशेश्वर स्थान। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर हैं और सुमन महासेठ, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हालांकि ये कार्यक्रम हरिपुर दक्षिणी में हो रहा है और अच्छी बात यह है कि ये मेरा गृह पंचायत है और यहाँ पे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान किया गया है, जो जनप्रतिनिधि है पंचायत स्तर पे। और कहीं ना कहीं इस सम्मान के ज़रिए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है आने वाले विधान परिषद का जो चुनाव है उसको भी साधने की। घनश्याम ठाकुर से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव में आपके गठबंधन को सफलता मिली, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, एनडीए के तमाम विधायक, मंत्री, नेता कैंप कर दिए थे। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? लोकतंत्र में चुनाव होना लोकतंत्र की आप सुंदरता को बढ़ाता है और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सांसद हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, वर्तमान हो, पूर्व हो, सभी एक कार्यकर्ता के भांति पार्टी और अपने विचारधारा को सफलता के लिए सभी लोग पूरे प्राण से लगे, तो अच्छी बात है। आपने एक प्रश्न कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी इस त्रिस्तरीय पंचायत को भारतीय जनता पार्टी और जनप्रतिनिधि का सम्मान करना, यदि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों का सम्मान करती है घर घर जाकर, तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को किसने रोका है? यदि आप किसी का सम्मान नहीं करना जानते हैं तो सम्मान आपको कैसे मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हमारा संस्कार में है, जो हमारे घर का छोटा व्यक्ति क्यों न हो उसका सम्मान करना, उसका मान बढ़ाना। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ये बालकाल से हम लोग पढ़ते आए हैं, लोगों को अपने कार्यकर्ता को पढ़ाते रहे हैं। हम लोगों का कहने का भाव ये है, हे भारत माता, भारत का वैभव शक्तिशाली बलशाली हो, हम रहे चाहे नहीं रहे, हम मिट भी जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन भारत का सम्मान, भारत का मान नहीं मिटे, यह हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के आधार पर समाज की समृद्धि के लिए, समाज का सम्मान बढ़ाने के लिए, समाज में विकास की गति को तेज करने के लिए ये हम लोगों का कार्यक्रम है। इसमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज का कोई अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, अभी तो हम पंचायती राज व्यवस्था में लगे हुए हैं और सम्मान करना हमारी आदत है, हमारे संस्कार का अंग है, इसके तरह हम कर रहे हैं। हमारे साथ सुमन महासेठ भी हैं, चूंकि ये जनप्रतिनिधि कोटे से विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। फिलहाल चूंकि कोरोना के कारण इनका भी चुनाव टला है। स्वागत है आपका, बहुत लंबे समय के बाद बातचीत हो रही है हम लोगों की। आपने दो तीन चीज़ों का जिक्र किया अपने भाषण में कि विकास डेवलपमेंट की बात की और आपने कहा कि हम सहयोग करेंगे पंचायत स्तरीय जितने भी प्रतिनिधि हैं। लेकिन मैं लगभग 70 पंचायत चुनाव में घूमा हूँ और रिपोर्टिंग किया है लगभग 70 पंचायत से। मैंने ये देखा है कि 2-4-10 पंचायतों को छोड़ दे, 70 में से अगर 10 पंचायतों को अगर आप हटा देते हैं तो लगभग 60 पंचायतों में शौचालय अभी भी महिला, विशेष तौर पे जो बैकवर्ड कम्युनिटी की महिला है उनको शौच करने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। प्रधानमंत्री का नारा है आप की जो अधिकार है, जो सरकारी योजना है उस पर दलितों का, पीड़ितों का पहले हक बनता है। विकास कार्य में कमीशन खोरी है, शौचालय योजना में 2-2 हज़ार रुपये कमीशन खोरी की शिकायतें मिली है। जहाँ पे भी पत्रकार जा रहे हैं उनसे वो पूछते हैं तो बताया जाता है इंदिरा आवास में कमीशन खोरी है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और आप तो एक वरिष्ठ सदन के सदस्य हैं, होंगे या थे, तो कैसे इस चीज़ को आने वाले समय में रोकेंगे? देखिए आशुतोष जी, चलिए धन्यवाद आपको कि कम से कम आप इस विषय को उठाए। ये विषय आज का नहीं है, चूँकि भ्रष्टाचार निश्चित रूप से है, इसको स्वीकारने में दिक्कत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पहले की सरकार जो थी, सरकार लिप्त रहती थी भ्रष्टाचार में, लेकिन आज एनडीए की सरकार लगातार बिहार में पिछले 16 साल से है। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले तो लगाते ही रहते, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। पंचायत स्तर हम बता रहे उसी का बहुत ही डीप लेवल पे आपको हम बता रहे हैं। हर एक मैं जो बता रहा हूँ उसको पहले सुनिए, उसके बाद आपके हर एक प्रश्न का जवाब दे देंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार के लेवल पर नहीं है,
अब आप कहिएगा भ्रष्टाचार तो हम लोग देखे हैं, नज़दीक से देखे हैं कि 400 रुपया पेंशन लेने के लिए उस समय के जो पेंशनधारी थे उनकी क्या दिक्कत हो रही थी। लेकिन आज क्या है कि जिनका पेंशन में नाम आ गया है, घर बैठे उनको जा रहा है। आज अनाज के क्षेत्र में जो हम डीलरशिप में थे कि 6 महीना, साल में 4 महीना 5 महीना ही राशन मिलता था, लेकिन आज सरकार ने क्या व्यवस्था की कि अगर जिस परिवार के सदस्य अगर अपने गांव में नहीं हैं या गांव में 4 लोग का परिवार है, 2 लोग गांव में हैं और 2 लोग दिल्ली में कमा रहे हैं, तो यहाँ भी 2 लोग का राशन उठा सकते हैं और दिल्ली में भी उठा सकते हैं 12 महीना का 12 महीना। बिजली का जिस और विकास की बात करते, जो शौचालय की बात किए, तो प्रधानमंत्री का पहला लक्ष्य था कि पहले शौचालय बनना चाहिए। हर एक गरीबों का शान इज्जत बढ़ाने के लिए घर घर में शौचालय बनाना चाहिए। लेकिन कुछ खामियां रही बनाने वाले में भी और कुछ बनवाने वाले में भी। उस खामियां पर भी सभी लोगों का ध्यान है। और जो उज्ज्वला माध्यम से जिस तरह से आज गांव में महिलाओं का समृद्धि बढ़ी है, हर एक क्षेत्र में आज बिजली के विकास के माध्यम से, तो हर एक जगह पर सरकार की नज़र है। और जो जनप्रतिनिधि हमारे बने हैं, हम उस विषय को बताए हैं कि हम पूरे टीम भावना से हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। अगर वो लोग अच्छा किए रहते तो आज दोबारा फिर चुनाव के आते। कहीं ना कहीं ये जनता के मन में लग रहा है कि लगातार ये जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो उपेक्षा किया गया गांव का, उसके कारण ही आज नए प्रतिनिधि और जो अच्छा काम किए थे वो भी चुन करके आए हैं। तो भ्रष्टाचार का कहीं, और भ्रष्टाचार के बारे में बता दें, शौचालय के बारे में बड़ा अच्छा मुद्दा उठाए। जब हम 2015 में MLC बने हुए थे तो चरम पर था भ्रष्टाचार शौचालय बनाने में। मैंने उसको उजागर किया और आपको मालूम होगा कि पिछले 6 साल से उस समय के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आज भी रमपट्टी के जेल में सड़ रहे हैं। मैं इसलिए तो आपसे ये सवाल पूछा हूं, आपकी साफ सुथरी छवि मानी जाती है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे लगभग अब क्या है कि हम अगर हम भ्रष्टाचार में सभी लोग अगर लिप्त रहेंगे तो सरकार के बस की बात नहीं है। हम इस आपके माध्यम से सभी जनता को भी और जनप्रतिनिधि को भी आगाह करता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचारी अगर आपको कहता है कि ये पैसा नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। मैं ऐसे लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों का नाम और एक आवेदन लिख कर निश्चित रूप से मेरे पास पहुंचाइए। मैं जांच कराकर और रमपट्टी जेल में भिजवाने की गारंटी लेता हूं, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेल के अंदर में सड़ रहे हैं तो ब्लॉक का भी कोई ऐसा करिंदा नहीं है जो भ्रष्टाचार में ले करके और वो भ्रष्टाचार कर करके और बच जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग में है कमी प्रतिनिधि के रूप में कि हम लोग बात को उजागर नहीं करते हैं। जहां तक पहुंचाना वहां पहुंचाते नहीं हैं, पहुंचाते लेट कर देते हैं। इसलिए मैं सभी प्रतिनिधियों से, चूँकि जिसको मिलना है, मैं बार बार कहता हूं, जिनको मिलना है वो मिलेगा ही। आप नहीं भी करना चाहेंगे जो प्रतिनिधि, उनको मिलेगा ही, लेकिन आपकी बदनामी होगी। आप पैसा लेकर भी, हम तो कहते हैं कि कोई अगर प्रधानमंत्री आवास कहता है कि पैसा से बिना नहीं होगा, तो मैं देता हूं 1 लाख रुपया, कोई मेरा बनवा दे, तब ना समझेंगे कि हाँ वो बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है, बनवा देगा मेरा। तो जिनको मिलना है उन्हीं से लोग पैसा ठगते हैं। मैं ऐसे सभी लोगों को, जनप्रतिनिधि को भी बताता हूं, जनता को भी, कि यदि आपकी आवश्यकता है, आज न कल आपकी बारी आएगी। एक बार में तो सभी लोगों का नहीं हो सकता है। आप अपने बारी का इंतजार कीजिए, आप किसी के बहकावे में मत आइए। निश्चित रूप से जो विकास का काम है, सबका सिस्टम धीरे धीरे आज हम लोग हर एक वाईफाई से जुड़ गए। हर एक चीज़ आपके हाथ में है कि पंचायत में मुखिया जी ने क्या क्या काम किया, वार्ड सदस्य ने क्या क्या काम किया। कोई कागज़ पर काम करके चाहेगा कि हम अपना प्रशासन चला ले, ये आज के दिशा में असंभव है। सभी योजनाओं का तो ट्रांसपेरेंसी है, सभी योजनाएं आपके पॉकेट में है। भारत के किसी भी कोने का, चाहे वो नक्शा से संबंधित हो या ज़मीन का आपको रजिस्टर 2 से संबंधित हो या रसीद कटाना हो, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, उस सभी जगह डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज कंट्रोल किया गया है। इसीलिए मैं भी, आप मीडिया जैसे प्रमुख लोग हैं, आपका भी योगदान, चूँकि भ्रष्टाचार उजागर में आपके पंचायत में, चूँकि आपका गृह पंचायत है, आप जितना आगे उजागर करने में लगेंगे उतना इस पंचायत का विकास होगा। ये मेरा अपना दावा है। चलिए, मेरी तो मजबूरी है कि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में रहता हूं, तो इसलिए समय नहीं दे पाता हूं। घनश्याम जी, आपने जिक्र किया, आखिरी सवाल है और मैं इसका ये साक्षात्कार ख़त्म करूंगा। आज आपके कला संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री भी आए थे, कपिलेश्वर स्थान आए थे। कपिलेश्वर स्थान हुआ, बगल में एक और आस्था का बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, उच्चैठ भगवती हुई शक्तिपीठ, और ऐसे कई सारे अपने मिथिला में और मधुबनी में विशेष तौर पे है। उसके जीर्णोद्धार के लिए अगर उसका पुनर्स्थापना हो, उसकी जीर्णोद्धार हो, तो बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। बहुत लोग बाहर जाते हैं नौकरी के लिए। क्या योजना है? देखिए,
क्योंकि 19 रामायण से वादा किया था। मधुबनी जिला में जितना देवभूमि रामायण से जुड़ा हुआ है, वो रामायण सर्किट के माध्यम से पर्यटक स्थल में जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपने रामायण सर्किट का जिक्र किया तो मैं एक सवाल जोड़ लेता हूं। फुलोड़ा धाम है, अब सुना जाए ना, जिला में फुलोड़ा धाम है। फुलोड़ा धाम हमारे जिला में नहीं है, सीतामढ़ी जिला में है। फुलोड़ा धाम की फुलहर गिरजा गिरजा स्थान, हाँ। ये सभी उच्चैठ भगवती स्थान, कलानेश्वर स्थान, राजराश्री उस स्थिति से आप भी अवगत होंगे। सभी स्थान को पर्यटक के मानचित्र में, रोड मैप में बिहार सरकार ने सम्मिलित कर लिया है। और ये हमारे आदरणीय विधान पार्षद जी बोले हैं, हमारे मित्र बोले हैं, जो धर्म के अभी 2 साल से कोरोना महामारी के कारण सभी विकास काम रुका हुआ है। कोरोना से हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे, उसमें भी तेज रफ्तार से काम प्रारंभ हो जाएगा। कपिलेश्वर वादा कर रहे हैं कि तमाम धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार होगा निश्चित, और एनडीए की सरकार इस दिशा में कटिबद्ध है, प्रयासरत भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। देखिए, घनश्याम ठाकुर और सुमन महासेठ दोनों एक साथ थे। और आपको ये जानकारी होगा, जो कपिलेश्वर स्थान सहित मधुबनी जिला के सभी सांस्कृतिक महत्व के स्थान को विधान परिषद में ध्यानाकर्षण में हमने प्रस्ताव लाया था। मैं इसलिए आपसे और आज संयोग से कला संस्कृति मंत्री भी उस भूमि पर आ गए हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी ध्यान उस स्थान पर आ गया है। और आपको उच्चैठ महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में, समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। और शिवरात्रि महोत्सव कपिलेश्वर में शिवरात्रि महोत्सव भी सरकारी समारोह के रूप में इस बार मनाया जाएगा। इसकी घोषणा हम करते हैं। बहुत शुक्रिया। घनश्याम ठाकुर थे हमारे साथ, और इन दोनों नेताओं की अच्छी बात यह है कि बहुत बेबाकी से जवाब देते हैं। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।